हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पार्टिकल इन ए बॉक्स, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी आइगन वैल्यूज को। एनर्जी आइगन वैल्यूज से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपके डाउट्स क्रिएट हो सकते थे, वो सारे के सारे डाउट्स को हमने वहां पे शॉर्ट आउट किया था। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर भी पार्टिकल इन ए बॉक्स पे ही बेस्ड है। पर डिफरेंस ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने सारे डाउट्स को क्लियर किया था, जो डाउट्स आपके क्या हो रहे थे, पार्टिकल इन ए बॉक्स में क्रिएट हो रहे थे। और आज हम क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे जो प्रॉब्लम्स आपके पार्टिकल इन ए बॉक्स से डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में आ रखे हैं। जैसे आज की क्लास की मैं बात करूँ तो टोटल हम 8 से 9 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी TIFR में, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी IT जैम में, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी नेट में, इवन आपकी कुछ प्रॉब्लम्स गीट की भी हमने क्या कर रखी है, आज की क्लास में कैरी कर रखी है। ठीक है, तो इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो चुका होगा। ये क्वेश्चन TIFR का है। TIFR में क्वेश्चन आया था और काफी अच्छा क्वेश्चन है और सबसे बेसिक क्वेश्चन में से एक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आपका। तो यू कैन से कि 5 मार्क्स आपके फ्री में आपको मिल सकते थे। फ्री का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया उन कॉन्सेप्ट से, और उस कॉन्सेप्ट पे इतना सिंपल क्वेश्चन आप करके इजिली 5 मार्क्स क्या कर सकते थे, गेन कर सकते थे। चलिए, होप सो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसने टोटल 2 डायग्राम दिए। फर्स्ट डायग्राम में वो ये कह रहा है कि हमारे पास 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आते साथ ही आपको क्या पता चलता है कि उसका स्पिन कितना है, 1/2 है। अगर स्पिन 1/2 है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2s+1। इट्स मीन इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, s की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1/2, तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी इसकी 2। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्मियंस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्मियंस इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो कि गिवन भी है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इसकी क्या गिवन है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इसकी गिवन है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखिए, इसकी जब मैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बनाना है E0। ठीक है, E0 हो गया। फिर क्या होगा, फर्स्ट, जिसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, 4E0। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 9E0। उसके बाद आता है 16E0, और उसके बाद आपका आता है 25 और फिर 36। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं En = n² π²h²/2ma², वेर E0 इज व्हाट, E0 इज π²h²/2ma²। ठीक है, चलिए, अब देखो, सबसे पहले क्या हमें देखना है, इसकी मल्टीप्लिसिटी से क्या पता चलता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो जो क्या होगा, जो आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होंगी उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, हाँ 2 के बराबर या 2 से कम जरूर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ क्या होगा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी सबसे पहले क्या होती है, कंप्लीटली फिल होती है। इसका मतलब सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी बताओ, E0। तो E0 पे क्या होंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे। अटैक करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एंट्री होगी। ठीक है, अब ये जो E0 है ये कंप्लीटली फिल हो गया। अब जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन किस पे एंट्री करेगा, 4E0 पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ। ठीक है, तो क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, ये एंट्री करता है, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल, फिर उससे थोड़ा ज्यादा और बाकियों से कम, फिर उससे थोड़ा ज्यादा और बाकियों से कम। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करता है, एंट्री करता है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री E0 में होगी, फिर 4E0 में होगी, फिर 9E0 में होगी, फिर 16E0 में होगी। यहाँ पे गलती से भी ये मत कर देना कि पहले आपने E0 में एंट्री करवा दी और डायरेक्ट आप 9E0 में चले जाओगे, नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 4E0 को कंप्लीट फिल करना है। जब तक आप इसको कंप्लीट फिल नहीं करोगे तब तक आप अगले एनर्जी लेवल पे एंट्री नहीं कर सकते हो। और इसको कंप्लीट फिल करने का मतलब है, इसको आपको क्या देखना, मल्टीप्लिसिटी। जो इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी वही इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, फर्मियंस होंगे। फिलहाल इसकी मल्टीप्लिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना आया है,
दो आया है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकते हैं। तो कंप्लीटली फिल होने के बाद अगले में एंट्री करेगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अब इसका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, ई नॉट, ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन्स कितने हैं, दो। तो अगर एक फर्मियोन के पास ई नॉट एनर्जी है तो दो के पास कितनी एनर्जी होगी, इंटू टू। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब मैं अगले एनर्जी लेवल की बात करूंगा, अगला एनर्जी लेवल क्या है, 4 ई नॉट, और 4 ई नॉट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 ई नॉट के पास कितने फर्मियोन से, एक, तो 4 ई नॉट इंटू 1, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा बताओ, 6 ई नॉट। और आपको ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो गिवन है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यहाँ पे क्या गिवन है, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है हमें, इस सारे कैलकुलेशन से हमें कंक्लूजन निकलता है कि भैया ई नॉट की एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकंड केस में क्या करा उसने, सेकंड केस में यहाँ पे जो आपका क्या है, सेकंड केस में जो आपका 1D बॉक्स है, ठीक है, ये 1D बॉक्स है। सेकंड केस में क्या कर रहा है, सेकंड केस में आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है, पर यहाँ पे जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स अगर 7 है तो अगेन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, मल्टीप्लिसिटी तो 2 ही रहेगी ना, 2s+1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ एंट्री करेंगे, ई नॉट में, तो एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर अगले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेंगे, 4 ई नॉट में, तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन 4 ई नॉट में। अगले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेंगे, 9 ई नॉट में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, चलिए ठीक है। उसके बाद अगला कितना बचा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो जो 16 ई नॉट में है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा अब इसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, सबसे पहले एनर्जी कितनी है बताओ, ई नॉट, ठीक है। अच्छा ई नॉट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली एनर्जी क्या है, 4 ई नॉट में फिर देखेंगे यहाँ पे जो आपका क्या इलेक्ट्रॉन्स कितने, अगेन 2 है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उसके बाद कितना है, 9 ई नॉट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। प्लस अगला क्या है, 16 ई नॉट के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ई नॉट प्लस 8 ई नॉट प्लस 18 ई नॉट प्लस 16 ई नॉट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 44 ई नॉट। और यू नो वेरी वेल कि आपका जो ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू कितनी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब 44 मल्टीप्लाई बाय, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 3। जब 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी आ गया। किस केस में, जब आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1D बॉक्स में, ठीक है। तो फॉर्मूला भी मैंने 1D बॉक्स का ही लगाया है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, उसको पढ़ लो अच्छे से। ये तो TIFR का क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी करवाया। सेकंड क्वेश्चन आपका IIT जैम का है, ठीक है। तो IIT जैम का है और क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार पढ़ लो इसे, उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चल सबसे पहले देखो क्या है, 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद गिवन क्या है, गिवन है आपके पास ENX ENY ENZ इज इक्वल टू 14, ठीक है, पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma², ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगर क्यूब नहीं होता, कुछ और होता, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आएंगे, वो जब हम एक JNU का क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो आपका क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब क्योंकि ये 3D है, ठीक है, तो 3D है तो 3D का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले। तो 3D का फॉर्मूला क्या होता है, nx² प्लस ny² प्लस nz², ठीक है। चलिए और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma²। और आपसे पूछा क्या है, पूछा है मल्टीप्लिसिटी, सॉरी पूछा क्या है, डीजनरेसी। डीजनरेसी का नोटेशन होता है स्मॉल जी से, तो आपको डीजनरेसी पूछा है, इसे इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 2। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से कंपेयर करवाऊंगा तो मुझे कुछ ये मिलेगा, देखो यहाँ पे nx² प्लस ny² प्लस
एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब समझो डीजनरेसी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीजनरेसी। जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है उनको तो पता ही होगा डीजनरेसी क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी मैं समझा देता हूँ कि डीजनरेसी का मतलब क्या होता है। डीजनरेसी का मतलब होता है रिपीटेड वैल्यूज, रिपीटेड वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कितनी पर्टिकुलर्स एनएक्स, एनवाई और एनजेड की वैल्यूज पे, कितनी पर्टिकुलर्स एनवाई, एनजेड और एनवाई की वैल्यूज पे सेम एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलेंगी, सेम एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एनएक्स, एनवाई और एनजेड। इन तीनों की वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिससे हमें जो एनर्जी क्या है हमारी 14 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन 2 एम स्क्वायर एम ए स्क्वायर, इतनी ही एनर्जी हमें क्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट तो क्या है, कॉमन है, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, एनएक्स, एनवाई और एनजेड की उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है जहां पर इनके स्क्वायर का सम कितना आ जाए, 14 आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये एनर्जीज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अच्छा एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और इसको आसान बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ई नॉट। अगर मैं इसको ई नॉट कंसिडर करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 14 ई नॉट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एनएक्स, एनवाई और एनजेड की वो वैल्यूज रखनी है जहां पे इनको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 14 ई नॉट आ जाए। चलिए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी डीजनरेसी उस हिसाब से क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, सम करूंगा इनके स्क्वायर का तो 14 आएगा डेफिनेटली। 1 4 प्लस 9, तो इसका मतलब एक वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 1 2 3। ये आपकी जो वैल्यूज है, ये जो आपकी वैल्यूज मैं बता रहा हूँ एनएक्स, एनवाई और एनजेड की है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आना चाहिए आपका आंसर, 14 ई नॉट आना चाहिए। तो देखिए जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मैं 1 प्लस 4 प्लस 9 और ये क्या आपका ई नॉट है, तो ये 14 ई नॉट हो जाएगा ना, तो मुझे 14 ई नॉट लाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या फर्स्ट। सेकंड क्या करते हैं, आप एक को फिक्स रखो, ठीक है, और बाकी दो को क्या करा दो, वेरी करा दो। 1 और ये हो जाएगा 3 2, तब भी आपका क्या आएगा, 14 ई नॉट ही आएगा। करके देख लेना कैलकुलेट। ठीक है, एक मैं करके बता देता हूँ, बाकी मैं तेजी से कर दूंगा। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, 2 को फिक्स करता हूँ और बाकी को वेरी करवा देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। तो अगेन कितना मिलेगा, 14 ई नॉट मिलेगा। फिर 1 करके इसको वेरी करवा देता हूँ, अगेन कितना मिलेगा, 14 ई नॉट मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ 3 लिख के इसको वेरी करवा देता हूँ, अगेन कितना मिलेगा, 14 ई नॉट मिलेगा। और इसको करूंगा तो कितना मिलेगा, अगेन आपका कितना मिलेगा, 14 ई नॉट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब 6 डिफरेंट वैल्यूज पे, और डिफरेंट वैल्यूज किसकी, आपकी एनएक्स की, एनवाई की, एनजेड की। 6 एनएक्स, एनवाई और एनजेड के डिफरेंट वैल्यूज पे आपको जो क्या है, ई नॉट की वैल्यू मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू है वो क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। इसका मतलब इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी डीजनरेसी हो जाएगी आपके पास 6। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा होगा, होप सो। तो आपको डीजनरेसी निकालने के लिए बस ये देखना है कि डिफरेंट एनएक्स, एनवाई और एनजेड की वैल्यूज पे आपको इक्वल एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 6 डिफरेंट एनएक्स, एनवाई और एनजेड की वैल्यूज पे आपको क्या मिल रहा है, इक्वल एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब आपका डीजनरेसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन आपके क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे शो हो गया होगा, उसको पढ़ लो आप अच्छे से। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम अच्छे ही करवाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये भी आपका आईटी जेम का ही क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि आपके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें क्या कह रहा है, टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने कह दिया 3 एनर्जी स्टेट है, 3 एनर्जी स्टेट है। अब वो एनर्जी स्टेट कोई सी भी हो सकती है, ग्राउंड भी, फर्स्ट भी, सेकंड भी, मतलब ग्राउंड स्टेट भी, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड स्टेट भी, सेकंड एक्सट्रैक्टेड स्टेट भी, थर्ड एक्सट्रैक्टेड स्टेट भी। ठीक है, तो वो उसने क्या करा यहाँ पे डिफाइन नहीं करा और पूछ रहा है, पूछ रहा है पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो सबसे पहले तो उसने क्या कहा भैया, सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो मल्टीप्लिसिटी निकालो। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s + 1। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, 1/2। तो फाइनली इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2। इसका मतलब मिनिमम
मिनिमम सॉरी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं एक एनर्जी लेवल पे? 2 से ज्यादा नहीं रह सकते बिकॉज उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 आई है, पर 2 से कम रह सकता है। 2 से कम 1 भी होता है और 0 भी होता है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। तो ये आ गया आपका क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब कौन सा एनर्जी लेवल है कौन सा नहीं है हमें नहीं पता। ठीक है, सारी बातें गिवन नहीं है, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज बनानी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे वेरी कर सकता है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर मैं फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा तो बाकी जो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन या तो वो सेकंड में जाएगा या फिर वो थर्ड में जाएगा। अगर ये जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला गया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 भी नहीं, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 ही तो है। अगर 2 इसमें चलेगा तो 1 इसमें चला गया तो इसमें कितना जाएगा? 0। या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में चले गए, ठीक है, और अगला थर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? थर्ड में चला गया। तो जो सेकंड वाला है, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 भी नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। अगली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाएंगे तो जो बाकी थर्ड बचा हुआ है अगर वो यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 भी नहीं। या फिर एक केस और हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है और अगला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 भी नहीं। ठीक है, यही बनेंगे ना, यही 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। अगला पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ पर होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें होगा तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो अगर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो टोटल ये क्या होगी, 6 पॉसिबिलिटीज बन गई। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि मिनिमम, मैक्सिमम तो 2 जा सकता है पर 2 से कम भी तो जा सकता है। सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है आखिरी वाली, कि तीनों में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या होगी, कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज बनी है 7। तो आंसर क्या होगा इसका, 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टोटल 7 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती है 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आईटी जैम का था। अगला क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, इसको पढ़ो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2D बॉक्स है, बॉक्स 2D है, ठीक है, और साइड कितनी है, L है और ब्रेथ भी L है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ऑक्यूपाइड ओनली 1 पार्टिकल, सिर्फ 1 पार्टिकल ऑक्यूपाइड कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, कहाँ का है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आईटी जैम का। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, आईटी जैम का हो, कहीं का भी हो, तड़फड़ मचा देंगे यार, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं 2D का, NX NY। ठीक है, और 2D का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, अब और क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A ना होके L दिया उसने लन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले बात करता हूँ मैं क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल क्या होती है, यू नो वेरी वेल, वो होता है 1,1। ठीक है, तो 1,1 हमेशा क्या होता है, नॉन डीजनरेट होता है। ठीक है, मतलब जो आपकी ग्राउंड स्टेट होती है वो हमेशा नॉन डीजनरेट होती है। अब जब मैं 1,1 रखा तो 1+1, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं नाम देता हूँ E0। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2E0 हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये हो गया आपका 2E0। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड क्या होगा, एक तो आपका 2,1 बनेगा। ठीक है, 2,1 के अलावा नहीं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर 2,1 है तो क्या आ जाएगा, 5E0, या फिर अदरवाइज आपका 1,2 भी हो सकता है, वो भी आपका क्या देगा, 5E0 ही देगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका 5E0 है वो डबली डीजनरेट है। डबली डीजनरेट का मतलब क्या होगा, एक पार्ट ये चला जाएगा आपका, ये क्या था आपका 1,1, और ये क्या हो जाएगा 2,1। अगर ये 2,1 है तो डबली डीजनरेट मतलब 1,2 ये हो जाएगा। चलिए, ये तो डबली डीजनरेट हो गया। तीसरा आपका क्या बनेगा, 2,2 क्या हो जाएगा, 8E0। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखी है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में जाके देख लो, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी जिन्हें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि वहां मैंने सारी डाउट्स क्या करें, क्लियर करें कि आखिर ये कैसे आ रहा है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो क्या कहा उसने, एक रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। रिस्ट्रिक्शंस क्या डाली है कि एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल पे एंट्री कर सकता है,
सिंगल एनर्जी लेवल, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सिंगल एनर्जी लेवल में एंट्री कर सकता है। इसका मतलब एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही पार्टिकल एंट्री करेगा, तो ये एक पार्टिकल यहाँ चला गया। अब टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? टोटल 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर एक इसमें चला गया, फिर अगला किसमें जाएगा? अगला इसमें जाएगा, फिर अगला इसमें जाएगा और अगला इसमें जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी काम क्यों नहीं करी? क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन था, क्वेश्चन में आपको मजबूरी में दिया था कि भैया आपको एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? एंटर करवाना है। एक से ज्यादा आप एंटर करवा ही नहीं सकते, एक क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन बोल रहा, एक ही पार्टिकल जाएगा, एक पार्टिकल इसमें जाएगा, एक पार्टिकल इसमें जाएगा और एक पार्टिकल, टोटल 4 पार्टिकल थे। 5 होते तो अगला भी लिखते, पर 5 नहीं है, 4 में खत्म हो गया, तो एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। और यहाँ पे डीजनरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगेन देख लो, ठीक है। एक एनर्जी लेवल में एक तो गया है, पर 5e0 में टोटल कितने चले गए? 2 चले गए। क्यों 2 चले गए? क्योंकि डबली डीजनरेट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब इसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका 2e0। 2e0 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ कितने फर्मियोन्स है? 1 फर्मियोन्स है। प्लस उसके बाद क्या आएगा आपका 5e0। अब देखो 5e0 में ये भी है और ये भी है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आएगा आपका 8e0। 8e0 में कितना है? सिर्फ 1 है, तो फाइनली आपका हो जाएगा 2e0 प्लस 10e0 प्लस 8e0, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 10 10 20e0, ठीक है। अब e0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो e0 की वैल्यू आ जाएगा पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ml², ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया किसके लिए? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ये कर सकते हैं, तो आप देख लेना इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा ओनली 1 पार्टिकल मिनिमम चार्ज ऑफ सिस्टम इन यूनिट ऑफ h² अपॉन 2। कुछ तो गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने? 2D है ना ये? चलिए सही है, कोई देखें, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ का है? IIT जैम का है, ठीक है। क्वेश्चन में इस बार दिया है 1D बॉक्स दे रखा है उसने, ठीक है। ए है नॉन इंटरेक्टिंग और कितने हैं? 5 नॉन इंटरेक्टिंग है, ठीक है। और पूछ रहा है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल। तो ये तो यार मेरे ख्याल से 2020 का ही क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन। इसी बार के IIT जैम में पूछा गया था। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। इसी बार के IIT जैम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बॉक्स कैसा है आपका? 1D बॉक्स है, ये बहुत जरूरी है। 1D है, 2D है या फिर आपका 3D बॉक्स है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। और पूछ रहा है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है, इसमें ग्राउंड नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो सबसे पहले आपका हो जाएगा E0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अगेन देख लेता हूँ आपका 1D है कि 2D है? 1D है, ठीक है। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आ गया क्या आपका E0। फिर आपका क्या होता है? 4e0 आता है। उसके बाद क्या आता है आपका? 9e0 आता है। फिर क्या आता है? 16e0 आता है। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2s + 1। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें एंट्री करेंगे? E0 में। अगले 2 किसमें करेंगे? 4e0 में। और अगले में कितने करेंगे? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। इसका मतलब जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी वो क्या है? देखो इसमें इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2e0, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत को बुराई वाली बात नहीं है। इसमें देखो क्या हो जाएगा? 4e0, ठीक है। और टोटल कितने है? टोटल 2 है, तो 4 2 8e0, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 8e0। तो इसकी एनर्जी कितनी है? 2e0 है। और इसकी एनर्जी कितनी है? 8e0 है। और इसकी एनर्जी कितनी है? 9e0 है। और अगेन 9e0। E0 क्या होता है बताओ? तो पहले देखो 3 एनर्जी में टोटल लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ E1 आपका आ रहा है कितना? E1 आ रहा है 2e0। E0 मतलब पाई² h² अपॉन 2ma², ठीक है। और E2 कितना आ रहा है? E2 आ रहा है 8 पाई² h² अपॉन 2ma², ठीक है। 8 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हम पहले कर चुके तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 9e0, 9 इंटू पाई² h² अपॉन 2ma²। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी क्या है? 9, ठीक है। 9 पाई² h² अपॉन 2ma²। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें आपको क्या दिया था? 9 पाई² h² अपॉन 2ma², ठीक है। तो
तो ये आपका आईटी जन 2020 में ही पूछा गया। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी कितनी है 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आईटी गेट का है, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आईटी गेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे 2D बॉक्स है। ठीक है, और 2D बॉक्स के बाद कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस बॉक्स के आपका हो गया 2D हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आपका क्या हो गया, जो बॉक्स है वो कितना है, वो बॉक्स आपका 2D है, पहली बात। इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और इस बार क्या पूछा है, इस बार ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछी है। क्या पूछी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले 2D के लिए मैं क्या करता हूँ, 2D के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। 2D के लिए फॉर्मूला अगेन पिछली बार में मैंने लिखा ही था, nx ny। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है ग्राउंड स्टेट, जो कि मैं बना चुका हूँ, वो क्या होता है 2E0। ठीक है, उसके बाद क्या आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो क्या होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, हम क्या ऑलरेडी बना चुके हैं, और ये क्या होता है 5E0। ठीक है, जो आपका क्या होता है 2E0 होता है, वो होता है 1,1, और ये होता है आपका 2,1, और ये होता है 1,2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उसके बाद आपका क्या होता है 8E0। ठीक है, 8E0 क्या होता है 2,2। चलिए बहुत खूब। सबसे पहले देखो इसके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 होगी। 2 मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे इसमें एंट्री करेंगे। चलिए 5 में से 2 तो इसके पास चले गए, अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें एंट्री करेंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स 2,1 में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब बचे कितने 2, क्योंकि 6 ही है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल कितना है 6 है। ठीक है, और उसके बाद अगले 2 किसमें एंट्री करेंगे, अगले 2 इसमें एंट्री करेंगे। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात करूंगा, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी 2E0 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 5E0। अब 5E0 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 + 2 इंटू कितना हो जाएगा 4E0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 4E0 प्लस 20E0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24E0। ठीक है, तो आप देख लेना, उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। फिलहाल हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था इतनी छोटी सी चीज, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अभी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आईटी गेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आप देख लो, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है। ठीक है, और वो ट्विस्ट क्या है, ठीक है, उसमें गिवन पे थोड़ा ध्यान देना, गिवन पे ध्यान देना, गिवन पे ध्यान देना, तब आप समझोगे कि आखिर ऐसा इसमें क्या स्पेशल है जो बाकी के क्वेश्चनों में नहीं था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। होप्सो क्वेश्चन को सबने ध्यान से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या दिया है, फंक्शन पे ध्यान दो। तो फंक्शन पे जब हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पे जो क्या है पोटेंशियल है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो लेंथ होती है, लेंथ आपकी एल होती है। जब लेंथ आपकी एल होती है तो ई आपका आता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। पर इस बार लेंथ क्या है 2a है। लेंथ 2a क्यों है, क्योंकि जो आपका लिमिट है वो क्या है -a से +a के बीच में। क्यों हुआ ये ऐसा, देखो एक्चुअली जब उसने पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल 0 दे दिया। ठीक है, क्योंकि इनसाइड क्या होता है पोटेंशियल 0 होता है, अदरवाइज क्या होता है इन्फानाइट होता है। तो उसने पोटेंशियल की रेंज कितनी दी है -a2 + a। ठीक है, y के लिए भी उसने क्या दिया -a2 + a। ठीक है, इसका मतलब जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 है, और y के लिए भी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 है। इसका मतलब जब मैं एनर्जी लिखूंगा तो एनर्जी क्या होगा nx ny, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी nx² अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस ny² अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात ध्यान देने को कहा था आपको। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, चलो इसका काम तो खत्म हो गया, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर देते हैं। जब मैं इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 8। ठीक है, ma²। तो ये तो आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला तो हो गया। अब बॉक्स क्या है 2D है। चलिए, और पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर द पार्टिकल। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो देखिए सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है 2E0, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होती थी 5E0 आती थी, जो कि 2,1 पे मिलती थी और 1,2 पे मिलता था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैं क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे 2,1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8m a²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा कितना
5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8ma²। तो इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना था कि a नहीं है 2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ में पूछा है, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे शो हो गया होगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आपको अब समझ में आएगा कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि जब आप 2D और 3D के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो उस केस में आपको हमेशा nx² अपॉन a² प्लस ny² अपॉन b² प्लस nz² अपॉन c² लिखना है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ। 3D के लिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान भी कह सकते हैं, कठिन भी कह सकते हैं, बिकॉज जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए आसान है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है डेफिनेटली उसके लिए तो आसान भी कठिन है। चलिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा जो 3D और 2D के लिए जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखना। ठीक है, उसके लिए अभी आपको रीजन पता चल जाएगा कि मैं बार बार ऐसा क्यों बोलता था। अब देखो इस केस में इसने क्या करा है, क्वेश्चन में इसने a इज इक्वल टू एल, b इज इक्वल टू एल और c इज इक्वल टू l/2 गिवन दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो आपका जो एनर्जी है, ठीक है, वो सपोज करते हैं एनर्जी है वो आपका क्या आएगा, देखो nx², यहाँ पे l² आएगा, यहाँ पर भी l² आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा l/2 का होल स्क्वायर। तो मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a b c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो जब मैं a b c की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे भी l² होगा, यहाँ पर भी l² होगा, यहाँ पर भी l² होगा। वो l² मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ भैया अपनी तरफ से E0। चलिए बहुत खूब। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका जो अभी इक्वेशन बना इस टाइप से बना, nx² प्लस ny² प्लस 4nz²। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी, किससे, a और b से। ठीक है, जब आप क्यूब लेते हो तो क्यूब के केस में क्या होता था, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इस केस में आप क्या करते थे, बाहर यहाँ पे a² लिख देते थे। पर बार बार मैं कहता हूं कि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि nx² अपॉन a² ny² अपॉन b² प्लस nz² अपॉन c² लिखना है। ठीक है, वेयर a इज लेंथ ऑफ द x एक्सिस, लेंथ ऑफ द y और लेंथ ऑफ द z। जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में करा था, तो पिछले क्वेश्चन में जो x की लेंथ थी, मतलब a की लेंथ थी, वो कितनी आ गई थी 2l, और जो b की लेंथ थी वो भी कितनी थी 2l थी, जो गेट वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि हो भी नहीं सकते, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जो भी गिवन है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है वो। अब देखो आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, इसके किसके साथ बताओ, ग्राउंड स्टेट के साथ बताओ, और इसका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालोगे। तो देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी आपको कुछ भी कर लो, 90% केसेस में आपको क्या 1,1,1 पे ही मिनिमम एनर्जी मिलनी है। ठीक है, इसका मतलब जो इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो हो जाएगी 1 + 1, बिकॉज यहाँ पे 1 रखोगे 1, यहाँ पर भी 1 रखोगे 1, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और ये E0। तो फाइनली आपका जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हो क्या आ गया 6 E0। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या कहता था, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट तरीके से वेरी करती है, वो इस टाइप से वेरी करती है कि देखिए यहाँ पे 6 E0 आ रहा था। अभी तक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 3D में क्या आता था 3 E0। ठीक है, बस यहाँ पर कितना आ रहा है 6 E0 आ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज क्या करती है, वेरी करती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए देखो आपके पास टोटल 3 नंबर है, एक है 1,1,2, एक तो इस नंबर को आप यूज कर सकते हैं, एक 1,2,1, एक इस नंबर को आप यूज कर सकते हैं, एक 2,1,1, एक इस नंबर को यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों इन तीनों को ही यूज करने को बोल रहा हूँ। इन तीनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि तीनों ही आंसर देंगे आपको, कोई एक आंसर देने वाला है। अब कौन आंसर देता है देखो वो करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकाल रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले 1,1,2 पुट करता हूँ तब वैल्यू क्या आएगी, देखो 1, मतलब इसकी जगह 1 पुट कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया, और ny की जगह अगेन 1 पुट कर दिया। अब देखिए इसकी जगह 2 पुट करूंगा तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, E0। तो फाइनली यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8 + 9 + 10, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 E0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगेन अगर मैं पुट करता हूँ ये सेकंड वाली वैल्यू, तो मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू पुट करी तो क्या आया आपका 10 E0 आया। अगर 1,2,1 पुट करता हूँ तब देखो क्या आता है, इसकी जगह आ जाएगा आपका 1, ठीक है, इसकी जगह 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 1 पुट करूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 E0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब जब 2,1,1 पुट करूंगा तब देखो क्या आता है, उस केस में आपका आ जाता है कितना
उस केस में 2, ठीक है, +1 +4, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 6 और +1, सही कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे E0, चलिए तो ये क्या आ जाएगा E0, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 E0। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जब A = B = C था, तो उस केस में इन तीनों ही डिफरेंट NX, NY और NZ की वैल्यू के लिए आपको जो क्या मिल रहा था, आपको जो एनर्जी मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, 1 + 1 + 2 और 4, 6 E0 मिल रहा था अभी तक, ठीक है। बट इस केस में क्या हुआ, अब ये 6 E0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस केस में अगर आप क्या पुट कर रहे हैं, 1,1,2 पुट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है उस केस में आपको 10 E0 मिल रहा है, 9 E0 मिल रहा है और 9 E0 मिल रहा है, ठीक है। चलिए ये कर देते हैं इक्वेशन 4। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अगेन आप क्या करेंगे, आप बाउ लॉ को यूज करेंगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यार पिछला लेक्चर देख लो, नहीं देखा है तो, और देखा तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में बनाई थी और एक लेक्चर में ये सारी चीजें क्या कहते हैं करवाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा मुझे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ सबसे पहले क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। अब देखो सबसे मिनिमम एनर्जी मुझे कहाँ पे मिली है, सबसे मिनिमम एनर्जी मिली है मुझे 6 E0 पे, और जो आपकी मिनिमम एनर्जी होती है ये आपकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, मतलब E0 होती है। फिर जो अगली एनर्जी आएगी वो ग्राउंड से तो कम होगी, ज्यादा होगी, ग्राउंड से क्या होगी, ज्यादा होगी, पर बाकियों से कम होगी। अब देखिए, अब अगला आपको 10 E0 फुल करोगे या 9 E0 फुल करोगे, तो डेफिनेटली आप क्या पुट करोगे, 9 E0, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। उसके बाद आपकी जो सेकंड एक्साइटेड एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, आपकी 10 E0, बिकॉज जो आपका 9 E0 है वो बाकियों से तो कम है पर 6 E0 से ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ सबसे लोवेस्ट, ठीक है, सबसे लोएस्ट को ग्राउंड एनर्जी बोलते हैं, और जो फर्स्ट वाली होती है वो ग्राउंड से ज्यादा होती है पर बाकियों से कम होती है, ठीक है। ये बात आपको ऑल्सो क्लियर हो गई होगी। और ये वाली जो आपको क्या मिली है, वैल्यू मिली है आपको 6 E0 और ये क्या 9 E0, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को क्या लिखोगे बताओ, 9 E0, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट क्या है बताओ, 6 E0। E0 से E0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, मतलब 3/2। 3/2 को क्या लिखोगे, 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 3:2, तो 3:2 वाला आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये आपका नेट का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा, और ये आपका JNU का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और मजेदार है, JNU का क्वेश्चन, ठीक है। इसने तो भैया मतलब मैं इस सीरीज का सबसे टफ क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को अभी तक मानता हूँ, ठीक है, और ये बहुत कुछ सीखने को दे देता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज तो भूल जाओगे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये JNU का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, इसमें इसने थोड़ा सा क्या कर दिया और मजेदार काम कर दिया, ठीक है। इसने क्या करा है, जो आपका A है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, A उसने L गिवन दे दिया है, ठीक है, B जो है B 2L, ठीक है, और C जो है ये आपका 3L। इससे A B C से ही पता चलता है कौन सा D है, 3D है, ठीक है, 3D पार्टिकल इन अ बॉक्स। चलिए बहुत बढ़िया। और पूछ क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। ये पूछ रहा है E2 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये E0, ये आपका E1 हो गया, और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा E2। तो E2 पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे E2 की खासियत क्या होगी, E2 बाकियों से तो कम होगा पर इन दोनों से ज्यादा होगा। अब आप E0, E1 और E2 कैसे डिसाइड करेंगे वो अभी हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है, nx² अपॉन, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, nx² अपॉन L², ठीक है, प्लस ny² अपॉन B², B की जगह 4 लिख दिया मैंने, प्लस nz² अपॉन C² प्लस 9, ठीक है, यही आएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, π² h² अपॉन 2ml²। चलिए कुछ नहीं करा मैंने, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, ठीक है। इतना तो आप सीख गए कि डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर आपके h कट के टर्म्स में नहीं है, h के टर्म्स में है। तो यू नो वेरी वेल कि h कट इज इक्वल टू क्या होता है, 2π अपॉन, सॉरी h कट इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 2π, ठीक है। तो ये वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो nx² प्लस ny² अपॉन 4 प्लस nz² अपॉन 9, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं एक काम करता हूँ, इसी में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, h कट की जगह h अपॉन 2π पुट करूंगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या h कट स्क्वायर है, तो h कट स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, h² अपॉन 4π²। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा π², और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इसी में ही मैनिपुलेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है, इसी में ही मैनिपुलेट कर दे रहा हूँ। चलिए,
तो ये एच कट के टर्म्स में नहीं है, ये आंसर आपका क्या है एच के टर्म्स में है, तो मैंने एच कट को क्या कर दिया, एच कट को h अपॉन 2 के टर्म्स में पहले कन्वर्ट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा। अब ग्राउंड स्टेट के लिए सबसे पहले क्या करो, 1,1,1 पुट करो। पुट करके देखो क्या होता है, पुट करोगे तो क्या आएगा 1 + 1/4। मेरे को अभी इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कंसिडर कर लेता हूँ E0। मेरे को सिर्फ इन वैल्यूज से मतलब है, सिर्फ इन वैल्यूज से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका nx² + ny² 4 + nz² 9। क्यों मतलब है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब पुट क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ मैं 1,1,1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको एलसीएम लूंगा तो 36 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा 36 आएगा तो यहाँ 36 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा 36 + 9, ठीक है, 45 और 4, तो यहाँ आ जाएगा 49/36। कुछ कट पिट सकता है, नहीं कट पिट सकता है, ठीक है। इसे मैं बना देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए 1,1,1 तो चेक हो गया, 1,1,1 चेक हो गया। अब क्यों ना 1,1,1,2 चेक किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्यों ना 1,2,1 चेक किया जाए, और क्यों ना 2,1,1 चेक किया जाए, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पॉसिबिलिटीज यही होती है। सबसे पहले तो 1,1,1 बिना सोचे समझे पुट कर देना, उसके बाद सबसे लोवेस्ट पॉसिबिलिटीज यही होती है, किसके लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। और यही आपका सेकंड भी दे देगा, थोड़ी देर में आपको खुद अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा जाओगे, इससे ज्यादा जाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आप करके देखते हो, उसके बाद अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जब मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगा, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड निकालता हूँ, nx² + ny² 4 + nz² 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1,1,2 पुट कर रहा हूँ, तो 1 + 1/4 + 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 4/9। चलिए तो यहाँ पे अगेन क्या 36 कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया मतलब, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 प्लस, अब यहाँ से 4 से आप करोगे तो 4 से 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो एलसीएम लेके आया आपका, तो फाइनली आपका जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 36 + 9 45, और यहाँ पे हो जाएगा 16 मतलब ये हो गया आपका 51/36, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 बना दो, ठीक है। अच्छा अब अगला क्या करोगे, अगला करोगे 1,2,1। जब मैं ये करूंगा तब क्या होगा, तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा साइड बाय साइड लिख लेता हूँ। पहला आपका आया है 49/36, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपका आया है 51/36, इक्वेशन 2। चलिए ठीक है, अगला मैं क्या करता हूँ, अगला यहाँ पे अगला मैं पुट करता हूँ 1,2,1। तो उस केस में देखो क्या आएगा, 1 + 2 करूंगा तो 1 + 1/9। तो फाइनली यहाँ आ जाएगा, इस बार 9 एलसीएम आएगा, ठीक है। कोई नहीं वो हम कर लेंगे, 9 + 9 + 1, तो फाइनली 9 18, और यहाँ आ गया 19/9, ठीक है। बट इसको 36 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी हमें वैल्यू 36 में चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये 9 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली देखो नीचे वाला तो क्या बन जाएगा 36, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 9 36, 6 कैरी 3 हो गया, 4 और 3 7 76। तो ये आ जाएगा आपका क्या 76/36। चलिए कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या, अब अगला क्या, अब एक आखिरी पुट और कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। जब मैं इसको पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा 4 प्लस, ठीक है, 1/4 + 1/9। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर आ जाएगा 36 9, तो 36 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 72 का आ जाएगा, करके देख लेते हैं चलो 4, तो ये आ जाएगा 6 12 और 4, ठीक है। चलिए कैरी 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 144। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 144, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/36। तो फाइनली आपका जो क्या हो जाएगा आंसर आएगा, ये आ जाएगा कितना 48 और 157/36, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनली, देखो 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, और चौथा क्या है आपका 157/36। अब देखो सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी मिली आपको, ठीक है। ये सारी पुट करने के बाद देखो ग्राउंड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड तो हमेशा फिक्स रहेगा 1,1,1,
ठीक है, ग्राउंड का आपका कुछ भी है, चलो निकाल देते, ग्राउंड का मैं थोड़ा भूल गया, हम निकाल चुके थे 1 + 1/4 + 1/9, तो फाइनली 36 और ये आ जाएगा क्या है 36 49 था आई थिंक, ठीक है 49, तो ये आया था आपका कितना, ये आया था 49/36 आया था। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो 49/36, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है 51/36, 51/36, ठीक है। अब मैंने देखो इन चारों में से ही 51/36 क्यों लिया, बिकॉज ये जो 51/36 है ये ग्राउंड से जो ज्यादा है पर बाकियों से क्या है कम है, ठीक है। अब मैं अगली की बात करता हूँ E2 की, E2 का क्या हो जाएगा 76/36, ठीक है। अभी मैंने अगला क्या कहते हैं 76/36 क्यों लिया, बिकॉज ये क्या है, ये फर्स्ट और ग्राउंड से तो ज्यादा है पर बाकियों से कम है, तो आपको कौन सा ऑर्डर लेना होता है, असेंडिंग ऑर्डर लेना होता है अकॉर्डिंग टू अब्बाउ लॉ। सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल, फिर उससे थोड़ी हाई बाकियों से कम, फिर उससे हाई पर बाकियों से कम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। तो देखिए कभी कभी अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक 1,1,2, ठीक है, और 1,2,1 और फिर उसके बाद 2,1,1, इन तीनों ही वैल्यूज पे सेम एनर्जी आइगन वैल्यू आ रही थी। कब, जब आपका A = B = C था, और इसे हम क्या कह रहे थे कि ट्रिपल डी जनरेट है फिलहाल ये, ठीक है। तो ट्रिपल डी जनरेट है, क्या कहते हैं 4 बार 6 बार जितने बार भी डी जनरेट आ रहा था तो हम ऐसे बता रहे थे, ठीक है। बट जैसे ये सारी कंडीशन चेंज हुई, तो सारी कंडीशन चेंज होने से क्या हो गया, आपका क्या हो गया, एनर्जी ही चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन NX, NY और NZ की वैल्यूज के लिए अभी तक एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आ रही थी, अब वो क्या आने लगी, डिफरेंट आने लगी। चलिए कोई बात नहीं, तो आपको क्या निकालना था सेकंड का, क्योंकि ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपके पास क्या है 76/36 इंटू E0। E0 की एनर्जी क्या बताओ, E0 की वैल्यू क्या है π²h²/8m, ठीक है, L², और ये आपका आ जाएगा π², ठीक है। अच्छा 36 × 8 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 48 कैरी 4, और ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 24 28, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का 76/288 π²h²/m L² π², ठीक है। अभी ऐसा किया क्यों, एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले आपको लोएस्ट एनर्जी लेनी है, वो आपकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। फिर आपको चेक करना है कि कौन सी एनर्जी अगली है जो ग्राउंड से तो ज्यादा है पर बाकियों से कम है, वो आपका क्या था 51/36, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करना है, नेक्स्ट आपका क्या था 76/36, ये इन दोनों से तो ज्यादा था पर बाकियों से कम था। आप कभी भी सेकंड क्या कर सकते हैं 157/36 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 157/36 क्या है, इससे कम है, सॉरी इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं रख सकते, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया जो कि JNU में था और मेरे हिसाब से सबसे हार्ड क्वेश्चनों में से एक था। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन IIT JAM में, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। फिलहाल तो ये अगला क्वेश्चन देख लो, IIT JAM में चल रहा है, और ये भी चीज मैं आपको क्या करा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर आपकी पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स क्या बताती है, नंबर ऑफ पीक्स आपकी बताती है n की वैल्यू। फिलहाल यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, बिकॉज नंबर ऑफ पीक्स कितनी है 2 पीक्स है, तो 2 पीक्स है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। चलिए इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसकी जो वैल्यू, इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ फाइनली क्या है 1d है, ठीक है, कौन सा d है 1d है, ठीक है, तो 1d है तो फॉर्मूला लिख देंगे n², ठीक है, और इंटू E0, ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू मुझे 2 मिल गई और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4E0, तो यहाँ से E0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E0 की वैल्यू आ जाएगी 2/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5, और आपसे जो पूछा हो बता दो, ठीक है। आई थिंक आपसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछी है इसमें, क्या पूछा है इसमें आपसे, 2 इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, बस इतना ही आपको करना था। E की वैल्यू आपको गिवन थी, n² आपसे किससे पता चला कि n = आपका क्या है, n = आपका 2 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है E है, और वो कितनी गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी छोटी चीज थी, ज्यादा नहीं, आपको n की वैल्यू बस वहां से पीक से बतानी थी कि नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू n की वैल्यूज होती है। अगला क्या, अगला क्वेश्चन भी आपका IIT JAM में है, आपको डीजनरेसी पूछा है और 2D बॉक्स है, ठीक है। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये आपको खुद करना है, मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं,
होशियार हैं, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आईटी जैम का है, ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। आईटी जैम 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, और सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। तो 2019 का क्वेश्चन पेपर बहुत आसान बनाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 2 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, आपको खुद करने हैं, खुद करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि उसके आंसर क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा करवाने वाले नहीं थे, बस आपको होमवर्क के तौर पे मैंने दे दिया। खैर मुझे कैरी नहीं करना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान थे, क्योंकि मैं यहाँ पे कठिन क्वेश्चन करवाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। फिलहाल अगर चीजें समझ में आ रही है तो यार क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ और एक नई टॉपिक के साथ, क्योंकि पार्टिकल इन अ बॉक्स खत्म हो गया। मे भी हार्मोनिक ऑसिलेटर करवाऊं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।